हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एक्सेल 2016 में पढ़ाने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 3। आज हम बात करेंगे फ़ाइल के बारे में और फाइल में आज हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन में रिसेंट के बारे में और प्रिंट के बारे में और एक्सपोर्ट के बारे में एंड क्लोज के बारे में। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक बआसानी पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम फाइल और ओपन पे आते हैं। ओपन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऊपर एक टैब नज़र आ रहा है रिसेंट का। रिसेंट में ये होता है कि आपने कौन कौन सी फ़ाइल लास्ट में ओपन की हैं। जैसे कि आज के दिन की फ़ाइल फर्स्ट किया मैंने, यहाँ पे फाइल बटन है, रिजल्ट कार्ड है, ये मैंने ओपन की हुई थी और कुछ फाइलों को मैंने पिन किया हुआ है। यानी ये वो कुछ अहम फाइल्स हैं जो मैं डेली ओपन करता हूँ, तो ये मैंने पिन किया और ये फाइल मेरी हमेशा टॉप पे रहती हैं। और ओल्डर फाइल मेरे पास यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास अगर आपकी मतलूबा फाइल अगर यहाँ पे नज़र आ रही है तो आप डायरेक्ट जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वही फाइल आपकी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो इसी तरह से आप यहाँ पे बजाय इसके क्या ओपन पे जाएं और ओपन पे जाके आप दिस पीसी पे जाएं, आप रिसेंट पे क्लिक करके अपनी फ़ाइल का रिकॉर्ड देख लें। अगर किसी फाइल को आप पिन करना भी चाहते हैं तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ फाइल बटन हमारे पास है, हम जैसे यहाँ क्लिक करेंगे फाइल पिन हो जाएगी और ये टॉप पे आ जाएगी। इस तरह जो कह लें कि ये फाइल हमेशा टॉप पे रहेगी और आप इस फाइल को ईजिली ओपन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है प्रिंट। हमारे पास हम प्रिंट के बारे में बात करते हैं कि प्रिंट हमने पेज को किस तरह से करना है। सबसे पहले एक न्यू फाइल बना लेते हैं, फाइल एंड न्यू, और उसके बाद यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट, मार्क्स, टोटल, ऑब्टेन्ड एंड रिजल्ट। अब उसके बाद इसे आप ड्रैग करना चाहते हैं तो इन तमाम को सिलेक्ट करें, नीचे ड्रैग करके इसे कॉपी एंड पेस्ट भी हम कर सकते हैं। अब फर्स्ट क्या हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए आपने फाइल पे आना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपने प्रिंट पे क्लिक करना है और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रिंट का ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको प्रिंट जो यहाँ पे दो हिस्सों में नज़र आ रहा है, एक में प्रिंट प्रीव्यू और दूसरे में प्रिंट सेटिंग में नज़र आ रहा है। प्रिंट प्रीव्यू में यह है कि आप पेज को प्रिंट होने से पहले देख सकते हैं कि पेज प्रिंट होने के बाद कैसा आएगा। तो जैसे आपको पेज नज़र आ रहा है बिल्कुल आपका पेज वैसे ही प्रिंट होगा, यानी आपके राइट साइड पे इतना स्पेस होगा, बॉटम में इतना स्पेस होगा, टॉप से इतना और लेफ्ट से इतना होगा, तहरीर ऐसे नज़र आएगी, इसमें कोई लाइन प्रिंट नहीं होगी। नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के बॉक्स में हमने कॉपीज़ की तादाद दर्ज करनी है कि हमें इस पेज की कितनी कॉपीज़ चाहिए। जैसे हम यहाँ पे इसकी 3 कॉपीज़ चाहिए और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस पेज की 3 कॉपीज़ प्रिंट हो जाएंगी। फिर इसका प्रिंटर में हमने वो प्रिंटर सेलेक्ट करना है जिस प्रिंटर के साथ हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं। हो सकता है कि ऑफिस में आपके पास 2 प्रिंट हो या इससे भी ज़्यादा हो। कलर प्रिंट भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, लेजर जेट भी हो सकता है, डॉट मैट्रिक्स भी हो सकता है। तो आपके कंप्यूटर के साथ जो प्रिंटर अटैच होगा उस प्रिंटर का नेम यहाँ पे शो हो जाएगा और आपने यहाँ से वो प्रिंटर सेलेक्ट कर लेना है। मेरे पास अभी इसमें कोई प्रिंटर अटैच नहीं है, वरना प्रिंटर का नेम यहाँ पे शो हो जाना था। फिर उसके बाद सेटिंग पे आते हैं और सेटिंग पे क्लिक करने के बाद प्रिंट एक्टिव शीट का मतलब ये होता है कि जो शीट एक्टिव है वही प्रिंट होगी, इसका कोई और शीट आपकी प्रिंट नहीं होगी। प्रिंट इंटायर वर्कबुक में एक से ज़्यादा शीट में जितना भी डाटा पड़ा हुआ है वो प्रिंट हो सकता है। प्रिंट सिलेक्शन में होगा कि सिलेक्ट किया हुआ ऐसा सिर्फ प्रिंट होगा, इसके अलावा कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। और उसके बाद यहाँ पेजेस पे आते हैं और पेजेस में यह है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आप चाहते हैं कि पेज नंबर 2 से लेकर पेज नंबर 10 तक आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसमें पेज नंबर 1 नहीं प्रिंट होगा और पेज नंबर 2, 3 और 10 तक ये सारे पेज कंप्लीट प्रिंट हो जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है क्वालिटेड। क्वालिटी पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो तमाम पेजेस आपके तरतीब से आएंगे। जैसे कि पेज नंबर हर पेज की आपको 3-3 कॉपीज़ यहाँ पे चाहिए और 2 से लेकर 10 तक आप पेजेस को प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये पेज कैसे प्रिंट होंगे? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 का एक सेट, फिर दूसरा सेट, फिर तीसरा सेट, यानी सेट के मुताबिक प्रिंट होंगे। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं अनक्वालिटेड पे तो इसमें क्या होगा कि पहले पेज नंबर 2 की 3 कॉपीज़ प्रिंट होंगी, फिर 3 की 3, फिर 4 की 3, 5 की 3 और फिर 10 की 3 प्रिंट होंगी और बाद में सेट आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है पोर्ट्रेट। पेज की 2 टाइप होती है, या तो पेज पोर्ट्रेट में आएगा लंबाई में, या फिर पेज आएगा आपका लैंडस्केप यानी चौड़ाई में। और उसके बाद पेपर्स के बारे में बात करेंगे कि आपने पेज सेटअप अगर लेटर पे किया है तो प्रिंट भी आप लेटर पे लेंगे, अगर पेज सेटअप लीगल पे किया है तो प्रिंट भी लीगल पे लेंगे, अगर पेज सेटअप आपने A4 पे किया है तो प्रिंट भी A4 पे ही लेंगे। तो पेज सेटअप के बारे में मज़ीद हम आगे चल के पेज लेआउट टैब में पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे वो पेज सेलेक्ट करें जिस पेज पे आप प्रिंट करना चाहते हैं।
फिर मार्जिन पे आते हैं, यहाँ पे मार्जिन भी हम दर्ज कर सकते हैं, मार्जिन यहाँ पे हम नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं। और स्केलिंग के बारे में बाद में बात करेंगे। तो उसके बाद देखिए आप जैसे प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जैसे ये सेटिंग है वैसे ही जो ना ये चीज़ ये आपका पेज प्रिंट हो जाएगा। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सपोर्ट के बारे में। एक्सपोर्ट में हमारे पास यहाँ पे दो कमांड्स हैं, एक क्रिएट पीडीएफ और दूसरा चेंज फाइल टाइप है हमारे पास। क्रिएट पीडीएफ में आप वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट की फ़ाइल को आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कमांड वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है। तो आपने क्रिएट पीडीएफ पे आप क्लिक करेंगे। क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस पे आपने क्लिक करना है। आप सामने क्रिएट पीडीएफ का बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद आपने यहाँ पे वो जगह सेलेक्ट करनी है, वो पाथ देना है जहाँ पे आप इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद, पब्लिश करने के बाद सेव करना चाहते हैं। आप डेस्कटॉप सेलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे इसको हम नाम देते हैं, जैसे मैंने नाम दे दिया है इसे फाल्कन। और उसके बाद हम इसे पब्लिश कर देंगे। जैसे हम पब्लिश पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आपकी फ़ाइल यहाँ डेस्कटॉप पे पब्लिश हो चुकी है। और आप यहाँ पे, मैं इसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ, फाल्कन। जैसे मैंने डबल क्लिक कर दिया, देखिए आपके पास ये फाइल पीडीएफ में ओपन हो चुकी है। तो इस तरह से हम किसी भी एक्सेल की फ़ाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, चाहे वो जितने ही पेजेस पे मुश्तमिल क्यों ना हो। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास में आ रही है कि हम बात करेंगे इसमें फाइल, एक्सपोर्ट एंड चेंज फाइल टाइप के बारे में। चेंज फाइल टाइप में ये होता है कि आपने फ़र्ज़ किया ये फ़ाइल 2016 में बनाई है और इस फाइल को अगर आप ओपन करना चाहते हैं 2003 में, 2000 में, 97 में या किसी भी ओल्ड वर्जन में, तो ये फ़ाइल ओपन नहीं होगी। तो हम इस फाइल को इस तरह से सेव करना चाहते हैं कि ये फ़ाइल 2003 में, 2000 में, 97 में, 2010 में या 2007 में या 2016 में ओपन हो जाए। तो आपने चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करना है। चेंज फाइल टाइप पे क्लिक करने के बाद एक्सेल 97 to 2003 आप यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेव एज पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फ़ाइल को नेम देना है। कोई भी नाम दे देते हैं, जैसे मैंने फ़ाइल का नेम असद दे दिया और मैंने सेव पे क्लिक किया। अब ये फ़ाइल 2010 में भी ओपन होगी, 16 में भी होगी, 7 में भी होगी, 3 में भी होगी और 2000 में भी ओपन हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर फाइल बटन के बारे में। अगर आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगी हों तो काइंडली इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फाल्कन RYK विज़िट ज़रूर करें। थैंक्स।